हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स स्लैब रेट फॉर द असेसमेंट ईयर 23 और 24, यानी आप कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 22 और 23। तो देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है, अप्रैल मई यहाँ पे जा चुका है, मई ऑलमोस्ट यहाँ पे चल रहा है, तो अभी भी काफ़ी महीने बाकी है। तो आपको टैक्स प्लानिंग के लिए एक तो रेट्स पता होनी चाहिए, और इस साल से जो चेंजेस भी हुए मेजर वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप लोग अपनी टैक्स प्लानिंग जो है एक एक्सपर्ट के साथ में करना चाहते हैं तो सिंपली जो है आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे बजट 2022 के अंदर टैक्स रेट के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जो पहले टैक्स रेट थी वही यहाँ पे सेम रहेगी। तो ये इस टेबल के माध्यम से मैं आपको लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यहाँ पे बेसिकली चार्ट आपको कॉलम दिख रहे होंगे। तो ये जो 3 कॉलम है ये सिंपल रेजिडेंशियल पर्सन के लिए है, जिनकी भी एज जो है लेस देन 60 ईयर्स ओल्ड है। ये सिंपली यहाँ पे जो है सीनियर सिटीजन लोगों के लिए, यानी कि 60 to 80 ईयर्स ओल्ड के लिए। और ये है सुपर सीनियर सिटीजन, यानी जिनकी भी एज जो है 80 से ज़्यादा है। और गाइस ये जो लास्ट टेबल है यहाँ पे जो है न्यू टैक्स रेजिम के अंदर जो रेट्स है वो यहाँ पे दी गई है। तो देखिए यहाँ पे जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए 2.5 लाख रुपए की लिमिट पहले भी थी, अभी भी यहाँ पे लागू रहती है। और 2.5 से 3 लाख रुपए या 3 से 5 लाख रुपए तक 5% का टैक्स लगता है। लेकिन अच्छी बात क्या है, आपको ये टैक्स रेट जो है पे नहीं करना पड़ता एक्चुअल के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट का एक सेक्शन है 87A जहाँ पे आपको 12,500 रुपए का टैक्स का रिबेट मिल जाता है। तो इसी कारण आप कह सकते हैं कि कोई भी नॉर्मल बंदा अगर अपनी 5 लाख रुपए तक इनकम दिखाता है तो इंडिया के अंदर उसको कभी भी यहाँ पे टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। वहीं पे गाइस अगर मैं सीनियर सिटीजन की बात करूं तो जो 2.5 लाख की लिमिट थी उनके केस में ये 3 लाख रुपए की लिमिट हो जाती है। मतलब 3 लाख रुपए तक तो उनको कोई भी यहाँ पे टैक्स वगैरह निल है, और 3 लाख के ऊपर ये 5% होता है। लेकिन उनको भी यहाँ पे अच्छी खासी वही रिबेट मिल जाती है 12,500 की। तो आप उनके लिए भी यही कह सकते हैं कि जो भी अगर सीनियर सिटीजन बंदा भी है, अगर वो 5 लाख तक अपनी इनकम वगैरह दिखाता है, पेंशन स्कीम वगैरह से दिखाता है इनकम वगैरह, तब भी उसको कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ता। वहीं पे अगर मैं बात करूँ सुपर सीनियर सिटीजन की, तो वही 3 लाख की लिमिट यहाँ पे 5 लाख बन जाती है, और इनके लिए कोई ऐसा कोई रिबेट नहीं है। फिर उसके बाद में 5 से ऊपर जैसे वो जाएगा तो 20% का स्लैब रेट यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे 10 लाख तक जो है आपका 20% रहता है, 10 के ऊपर आप जैसे ही जाएंगे 30% रहता है। तो आप कह सकते हैं इंडिया के अंदर मैक्सिमम 30% का यहाँ पे टैक्स रेट चलता है। यहीं पे गाइस अगर मैं न्यू टैक्स रेट की बात करूँ तो देखिए न्यू टैक्स रेट के अंदर भी जो है 2.5 लाख की लिमिट दी हुई है, वो सभी के लिए है। वहाँ पे ऐसे क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है कि भाई सीनियर सिटीजन के लिए अलग है, सुपर के लिए अलग है। तो यहाँ पे 2.5 लाख तक आपका नहीं रहेगा, 2.5 से 5 तक आपका 5% रहता है, लेकिन वो 5% में भी आपका जो भी टैक्स वगैरह बनेगा उसके ऊपर आपको रिबेट मिल जाती है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 5 से 7.5 तक आपका 10% रहता है, फिर 7.5 से 10 हो गया 15, फिर उसके बाद में 20, फिर उसके बाद में 12 से 15 25, फिर 15 के ऊपर यहाँ पे जाके 30 होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन देखिए गाइस, आपको न्यू टैक्स रेजिम चूज करना है या ओल्ड करना है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। तो प्लीज इस वीडियो को यहाँ पे जरूर चेकआउट कीजिएगा। आप सिर्फ टैक्स रेट को यहाँ पे देखकर ये मत सेलेक्ट कीजिएगा कि न्यू टैक्स मेरे लिए यहाँ पे जो है बेनिफिट है, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम के अंदर आपको डिडक्शंस वगैरह नहीं मिल पाती है। केवल एनपीएस के अलावा जितनी भी डिडक्शंस होती है आप कोई भी यहाँ पे क्लेम नहीं कर पाएंगे न्यू टैक्स रेजिम के अंदर। तो आपको यहाँ पे ध्यान से चूज करना है। अब गाइस बात करते हैं न्यू और ओल्ड टैक्स रेजिम आखिर आपको चूज कब करनी पड़ती है। तो अगर आप एक सैलरी वाले पर्सन है तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको स्टार्टिंग में ही, मतलब अप्रैल के अंदर ही पूछ लेता है कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ में जाना है या न्यू के साथ में जाना है। तो देखिए अगर आपके पास में डिडक्शंस है तो डेफिनेटली आपको ओल्ड के साथ में यहाँ पे जाना चाहिए। प्लस आप बीच में मतलब चेंज नहीं कर पाएंगे एक बार। जैसे अगर आपने बता दिया टीडीएस पर्पस के लिए कि मुझे ओल्ड के साथ में ही जाना है, तो ओल्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपका टैक्स वगैरह बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग वो आपका टीडीएस करता जाएगा, और कंपनी जो है गवर्नमेंट को यहाँ पे जमा करा देती है। लेकिन आपके पास में एक अच्छा मौका ये है कि अगर गलती से अगर मान लीजिए आपने न्यू चूज कर लिया या फिर ओल्ड कर लिया, अब आप स्विच करना चाहते हैं, तो जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उस टाइम पे आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं रहेगा। वहीं पे मैं बिजनेस वाले बंदों की बात करूं जो प्रोप्राइटरशिप फर्म वगैरह चलाते हैं, तो भाई उनके पास में एक ही चांस होता है, आपको एक ही बार के अंदर सेलेक्ट करना पड़ता है कि मुझे न्यू के साथ जाना है या फिर ओल्ड के साथ में जाना है। बार बार आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए दूसरी चीज ये कि अप्रैल 2022 से कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 के ऊपर वो सारी चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगी। पहली चीज तो ये कि पहले जो प्रोविडेंट फंड होता था उसके अंदर हम लोग कितना भी पैसा जमा कराते थे उसका जो इंटरेस्ट होता था वो टैक्स फ्री रहता था। लेकिन अब 2.5 लाख से अगर ऊपर आप कराएंगे तो उसका जो इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। सेकंड थिंग, यहाँ पे जो है क्रिप्टो के ऊपर एक बड़ा जो है यहाँ पे मूवमेंट आया था बजट 2022 के अंदर। तो अब आपका यहाँ पे 30% टैक्स एप्लीकेबल हो गया है। मतलब अप्रैल के बाद आप जितने भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो अगले साल जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ पे आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। प्लस आपके जो लॉसेस भी हो रहे हैं उसको आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। प्लस आपका 1% टीडीएस वगैरह
वगैरह भी कट रहा होगा तो टीडीएस की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप उसको एज ए रिफंड क्लेम बैक यहाँ पे कर सकते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस ये सिर्फ क्रिप्टो तक नहीं है, वर्चुअल डिजिटल असेट में आपकी एनएफटी वगैरह ये सारी चीजें आ चुकी है। इसके अलावा गाइस ये लास्ट ईयर होगा आपका ATEEB के अंदर। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या होता था, ATEEB के अंदर आप जब भी कोई इलेक्ट्रिक बाइक या फिर कार वगैरह परचेस करते थे तो आपको यहाँ पे टैक्स का डिडक्शन मिलता था। इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस ये जो लास्ट डेट थी इसकी थी वो थी 31 मार्च 2023, मतलब ये लास्ट ईयर आपके पास में बचा है। मार्च अगर 2023 से पहले अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक कार या फिर बाइक खरीदी है तभी ये आपको यहाँ पे जो है आपका इनकम टैक्स का जो डिडक्शन होगा वो आपको मिल पाएगा, उसके बाद में ये अलाउ नहीं रहेगा। गाइस जो ATEEA सेक्शन है जिसके अंदर आपको 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा डिडक्शंस मिलती थी, तो उसका भी पीरियड यहाँ पे खत्म हो चुका है, यानी 31 मार्च 2022 के पहले जिसने भी यहाँ पे होम लोन बाई किया था तो उसको यहाँ पे ATEE के अंदर इस साल जो है लास्ट ईयर जो है आपको केवल एक्स्ट्रा 1.5 लाख की डिडक्शन मिलने वाली है, बाकी ये खत्म हो चुकी है। गाइस ITIU भी जो है यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च कर दिया है, रिसेंटली यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आई थी और मैंने आपको वीडियो बना के अपडेट भी किया था। तो अभी तक ये एक्टिवेटेड नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी नोटिफिकेशन एक और जारी इन्होंने ये की है कि कोई भी बंदा इसको केवल टीडीएस रिफंड के लिए फाइल नहीं कर पाएगा। मतलब पर्पस गवर्नमेंट का सिंपल सा ये है ITIU को लेकर कि आप जो ITIU है, मतलब आपको अपनी जो पास्ट ईयर की जो ITR अपडेट करनी है तो आपको यहाँ पे टैक्स जो है ज्यादा पे करना पड़ेगा। मतलब लेट्स सपोज अगर आपने पिछले सालों के अंदर कम टैक्स पे कर रखा है और अब आप ज्यादा पे करना चाहते हैं, तभी आप पिछले सालों की अपनी जो ITR है वो अपडेट कर पाएंगे, बाकी टीडीएस रिफंड के लिए आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। गाइस जो एनपीएस का कॉन्ट्रीब्यूशन था वो पहले स्टेट गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉइज जो है उनके लिए केवल 10% वो क्लेम कर पाते थे, लेकिन अब ये 10% से 14% यहाँ पे हो गया उनकी सैलरी का और बेसिक डीए का। सो गाइस ये कुछ मेजर चेंजेस थे जो अप्रैल 2022 से यहाँ पे एप्लीकेबल हो गए और टैक्स रेट के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। जल्दी मैं एक जो है टैक्स सेविंग के ऊपर यहाँ पे वीडियो लेके आने वाला हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर आपको अभी से यहाँ पे कैसे अपना जो टैक्स वगैरह वो कैसे यहाँ पे प्लान करना है। तो प्लीज हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।